और न्यूज पथ के सफर में अब वक्त हो गया है प्रगति मार्ग का, जहां आज हम बात करेंगे सैटेलाइट निसार की। सैटेलाइट निसार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसरो और नासा के इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह की निगरानी के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरण में हो रहे बदलावों पर बारीकी से नजर रखना है। निसार दुनिया का पहला रडार सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को व्यवस्थित तरीके से मैप करेगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से चेतावनी देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. GSLV F-16 5-star mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouettes. GS2 ignited. GS1 separated. 1S. IS 1/2 main separated. इसरो ने अपने सबसे महंगे स्पेस मिशन निसार को लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया। इसके साथ ही 30 जुलाई 2025 की तारीख एक बड़ी कामयाबी के रूप में दर्ज हो गई। स्कूली बच्चों की मौजूदगी में लॉन्च हुआ निसार कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बुधवार शाम 5:40 पर इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये पहली बार है जब GSLV सूर्य समकालिक कक्षा में सैटेलाइट ले गया है, जो आमतौर पर PSLV का काम है। निसार को बनाने में 10 साल का वक्त लगा। 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस ज्वाइंट मिशन में इसरो का योगदान 788 करोड़ रुपए है। भारत और अमेरिका की साझेदारी में लॉन्च हुए इस मिशन का नाम निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसे पृथ्वी का MRI स्कैनर कहा जा रहा है। इस सैटेलाइट का क्या है इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं। सोच लो आप दर्शक सन है, ओके, मेरा सिर धरती है एंड ये मोबाइल फोन सैटेलाइट है। सो ये मोबाइल फोन एक्चुअली क्या करेगा, धरती को इस तरह से घूमेगा, दैट इज मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ। बाकी सैटेलाइट्स को देखा तो वो इस तरह से घूमेंगे, बट ये इस तरह से घूमे। इस तरह से घूमने के समय इधर सैटेलाइट आने के समय देखा सन उधर है, धरती इधर है। इसका मतलब है धरती के ऊपर पूरा पूरा सन का लाइट है। उस समय ये सैटेलाइट इसको पिक्चर कर रहा है। धरती घूमेगा, ये सैटेलाइट भी घूमेगा, उस तरह से घूमेगा दैट सभी टाइम सैटेलाइट के पीछे सन है। समझ गया ना? उसका मतलब है धरती में पूरा की पूरा सनलाइट होगा, उस तरह से उसको पिक्चर कर सकता है। ऑफ कोर्स ये ऑप्टिकल वेव में काम करने वाला नहीं है, ये माइक्रोवेव यूज करेगा। माइक्रोवेव को उधर से भेजेगा सैटेलाइट से, वो रिफ्लेक्ट आएगा ना, उसको कैप्चर करके उसको इमेजिंग करेगा। ऐसे समय में जब धरती क्लाइमेट चेंज से गुजर रही है तो निसार कई तरह की जानकारियां मुहैया कराएगा। निसार हर 12 दिन में पूरी धरती को मापेगा और डेटा वैज्ञानिकों को भेजेगा। आज के दिन एक महत्वपूर्ण दिन है इसरो के लिए, क्योंकि इसरो और नासा टुगेदर दे आर कमिंग अहेड विद द नेक्स्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। और ये जो चीज भी आप ये देख रहे हैं, इस मॉडल, ये तो एक GSLV Mark II जैसा मॉडल है। निसार सैटेलाइट का कॉस्ट इटसेल्फ इज $1.5 बिलियन के ऊपर है और इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 10 इयर्स लगा हुआ है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट में 2 पेलोड होगा, एक L बैंड और एक S बैंड। उसमें एक इसरो ने बना है और दूसरा नासा ने बना है। और इस सैटेलाइट को यूज कर हमको अर्थ का, भूमि का माइक्रो और मैक्रो लेवल, माइक्रो माने इवन मिलीमीटर डिस्टेंस का लेवल का इमेजरीज हमको मिलेगा। अगर एक सैटेलाइट, ऐसा एक रॉकेट में जब हम एक सैटेलाइट को भेजते हैं, उससे हमको बहुत ज्यादा तरीका से हम इमेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल इमेजिंग या बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं। पर इस टाइम हम यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ रेडार सिस्टम, और इसको बोलते हैं सिंथेटिक एपर्चर रेडार। और इस रेडार में एक टेक्नोलॉजी है जिसमें 1 सेकंड में आपको 1000 माइक्रोवेव का पल्स
भेज सकते हैं आप। सो इट विल गो हिट द अर्थ एंड विल रिफ्लेक्ट, और इस रिफ्लेक्शन को पकड़ने के लिए इसमें एक एंटेना स्लैश रिफ्लेक्टर स्लैश रेडिएटर होगा, और 12 डेज, एवरी 12 डेज हमको अर्थ का एक अमेजिंग इमेज मिलेगा जो हम 3D मॉडल भी कर सकते हैं, और इसको यूज कर ग्लेशियल मूवमेंट यानी आइस शीट्स का मूवमेंट्स या लाइक लैंडस्लाइड मूवमेंट्स या अर्थक्वेक या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट्स, ये सब कुछ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ ही बायोमास और उसके साथ ही कार्बन एमिशन और कार्बन एब्जॉर्प्शन, ये सब चीज अगले 5 साल के लिए वी कुड एक्चुअली रिकॉर्ड एंड यूज इट फॉर साइंटिफिक पर्पसेस। इसीलिए ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निसार, नासा और इसरो का मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लो ऑर्बिट सैटेलाइट को अमेरिका और भारत ने मिलकर तैयार किया है। कई दशकों तक चली कोशिशों के बाद ये सैटेलाइट अब हकीकत बन गया है। निसार को एक ऐसा सैटेलाइट करार दिया जा रहा है जो पृथ्वी की स्टडी करने के अलावा कई तरह की अहम जानकारियां भी मुहैया कराएगा। निसार दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो दोहरे फ्रीक्वेंसी रडार का उपयोग करके पृथ्वी की सतह और इसके नीचे होने वाली सूक्ष्म हलचलों को बारीकी से देखेगा। ये मिशन भारत के लिए केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कदम है। निसार एक ऐसा सैटेलाइट है जो धरती की सतह के सूक्ष्म से सूक्ष्म बदलावों को भी पकड़ सकता है। हर मौसम और हर स्थिति में, चाहे बादल हो, घना जंगल हो या रात का अंधेरा, ये सैटेलाइट सब कुछ देख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है डुअल फ्रीक्वेंसी रडार तकनीक, जिसमें नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड एक साथ काम करते हैं। ये तकनीक पहली बार किसी एक सैटेलाइट में इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है। निसार का एक प्रमुख लाभ भारत के आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। भारत में भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर साल हजारों लोगों की जान लेती हैं। निसार का डेटा भूकंप से पहले और बाद में जमीन की हलचल को मापने में मदद करेगा, जिससे आपदा प्रबंधन टीमें अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगी। ये सैटेलाइट भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी देने में सहायक होगा। इसके अलावा ये मिट्टी की नमी को मापकर बाढ़ की भविष्यवाणी और कृषि योजना में सुधार करेगा। ये अब तक का सबसे सोफिस्टिकेटेड, मोस्ट एडवांस्ड सैटेलाइट है, और जिसमें कि सैटेलाइट से जो सिग्नल्स पृथ्वी पर भेजे जाएंगे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस सैटेलाइट तक पहुंचेंगे, जिससे पृथ्वी के वातावरण में होने वाली हलचलें, परिवर्तन और ग्लेशियर्स में किस प्रकार से बदलाव हो जाता है, फॉरेस्ट कवर में किस प्रकार का बदलाव कुछ कुछ समय के अंतराल से होता है, उस सब के बारे में हमको बहुत एक्यूरेट और शुद्ध जानकारी हमें मिलने जा रही है। कृषि क्षेत्र में भी निसार भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये सैटेलाइट खेतों के स्तर पर मिट्टी की नमी को माप सकता है, जिससे किसानों को सिंचाई का समय तय करने और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर्स की निगरानी के जरिए निसार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद करेगा, जो भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग नदियों पर निर्भर हैं। जो डेटा है ये रिसर्चर्स को और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह करते हैं उनके लिहाज से इसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जाहिर है कि ये सैटेलाइट जो है वास्तव में न सिर्फ ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठी करेगा, एक किस्म से आप ये मानिए कि जन कल्याण के लिए है। इस लिहाज से निसार भारत के लिए एक ऐसी उपलब्धि है जो न केवल वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाती है, बल्कि आपदा प्रबंधन, कृषि और जलवायु परिवर्तन से निपटने में देश को सशक्त बनाएगी। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।